हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इस वीडियो में अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एनालाइजिंग नेचर ऑफ द मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ। मतलब अपन मोशन का एनालिसिस करेंगे किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। अब मोशन का अगर अपन को एनालिसिस करना है तो ग्राफ में वापस एक इंपॉर्टेंट टर्म अपन पढ़ चुके हैं, स्लोप। अब स्लोप को शॉर्ट में कैसे याद रखना है, ये शॉर्ट में अपन उसको कैसे समझ सकते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप अब स्लोप अपन बात करते हैं, ग्राफ अगर कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, मतलब आपका ये ग्राफ है और जो मेन आपकी ग्राफ लाइन है वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर आपका क्या होता है कि सिंगल स्लोप होता है। सिंगल स्लोप क्या होता है कि आपको पता है कि आपका स्लोप क्या होता है? वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, या फिर क्या होता है आपका tan थीटा। अब यहाँ पे आपकी एक वैल्यू है एंगल की। अब ये अपनी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से आपका यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब अपन क्या देखते हैं कि लाइन ही एक ही है तो आपका एंगल भी कितना बनेगा? एक। और एंगल अगर एक बनेगा तो स्लोप भी कितना होगा? एक। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन अगर आपकी होती है ग्राफ के अंदर तो आपका स्लोप कितना बनता है? सिंगल स्लोप बनता है। तो अब स्ट्रेट लाइन कब कब होती है? दो केस में, एक तो पोजिशन टाइम ग्राफ के अंदर भी होती है स्ट्रेट लाइन, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी होती है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो अब अगर पोजिशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, उसका मतलब क्या है कि आपकी कंटिन्यू क्या हो रही है, चीज इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। और ऐसे ही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन आती है उसका मतलब क्या है आपका कि आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का इक्वल टाइम के अंदर, अभी अपन ने पढ़ा था। अब आ जाती है कैरोलाइन की। कैरोलाइन के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका क्या है ग्राफ है, अब इसमें अपन क्या देखते हैं, इस पॉइंट का एक अलग एंगल जा रहा है, इस पॉइंट का एक अलग एंगल जा रहा है θ2, ऐसे इस पॉइंट का एक अलग एंगल जा रहा है θ3, इस पॉइंट का, हर पॉइंट की टेंजेंट बना रहा हूं मैं, इसका अलग एंगल जा रहा है θ4। इसका मतलब कंटिन्यू आपके एंगल क्या हो रहे हैं? चेंज। कंटिन्यू एंगल चेंज हो रहे हैं, थीटा चेंज हो रहा है, tan थीटा चेंज हो रहा है, tan थीटा चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर लाइन आपकी कर्व होती है तो कंटिन्यू आपके एंगल चेंज होते हैं और कंटिन्यू स्लोप क्या होते हैं? चेंज। तो कर्व लाइन के अंदर आपका क्या होता है कि मल्टीपल स्लोप होते हैं। अब मल्टीपल स्लोप के अंदर कैसे पॉसिबल है, कैसी चीज वेरी होती है? अपन ने पढ़े थे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर फर्स्ट केस क्या है? इफ ग्राफ बेंड अपवर्ड, ये आपका फर्स्ट जो केस था। ग्राफ अगर कैसे जाना चाह रहा है? ऊपर जाना चाह रहा है। ये देखो ग्राफ कंटिन्यू क्या जाना चाह रहा है? ऊपर। इस केस के अंदर आपका कंटिन्यू थीटा क्या होगा? इंक्रीज। बिल्कुल सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये भी अपन ने बनाया, थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज। कंटिन्यू थीटा क्या होता जा रहा है? ज्यादा। थीटा इंक्रीज मतलब वही स्लोप ही, tan थीटा इंक्रीज मतलब स्लोप भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। और स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। और वेलोसिटी टाइम के साथ ज्यादा हो रही है, मतलब मोशन कौन सा है? एक्सेलरेटेड। उसका अपोजिट, इफ ग्राफ बेंड डाउनवर्ड, ग्राफ ही देखो कंटिन्यू कहाँ जाना चाह रहा है? डाउनवर्ड ग्राफ जाना चाह रहा है, डाउनवर्ड। अगर ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है तो वही आपके एंगल कंटिन्यू, ये यहाँ पे ज्यादा हो रहे थे पहले, तो अब डाउनवर्ड जाएगा तो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मतलब कंटिन्यू आपका एंगल क्या होगा? डिक्रीज। एंगल डिक्रीज तो स्लोप डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, और वेलोसिटी कंटिन्यू टाइम के साथ कम हो रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मोशन कौन सा है? रिटार्डेड मोशन है। ठीक है। तो ये अपने क्या हुए ग्राफ के स्लोप के टाइप के, स्लोप के बेसिस पे डिफरेंट स्लोप्स का क्या मीनिंग होता है। अब अपन कुछ ग्राफ्स देखते हैं कि ग्राफ को देखने से अपन को क्या मोशन के बारे में पता चलता है ऑब्जेक्ट के, व्हीकल के। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। यहाँ पे ओनली ग्राफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको देख के अपन को कैसे समझना है एक बार अपन को ये आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ये, अब ये इधर जितने भी ग्राफ है किसके लिए? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब इनिशियली भी पार्टिकल की जो पोजीशन थी, मिड में भी वही पोजीशन, बाद में भी मतलब कंटिन्यू वही पोजीशन है। पोजीशन अगर सेम होती है मतलब ये फर्स्ट वाला जो आपका ग्राफ है किसके लिए? स्टेशनरी बॉडी के लिए। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ किसके लिए है? स्टेशनरी बॉडी। नेक्स्ट, कंटिन्यू जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे आपका ग्राफ क्या हो रहा है? पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है। वो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अभी अपन ने बात करें कि स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ होता है पोजीशन टाइम, इसके डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है वो आपका, इसका ये कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट के पास क्या है? वेलोसिटी है, कोई ना कुछ वेलोसिटी, और वेलोसिटी उसकी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है?
ग्राफ कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। देख लो अपवर्ड बेंड हो रहा है, अपवर्ड बेंड हो रहा है, स्लोप इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड बेंड हो रहा है, अभी बात करिए डाउनवर्ड बेंड हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अब कुछ ग्राफ अपन देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक टाइम के इंस्टेंट पे, कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो किसी एक टाइम के फॉर एग्जांपल 1 2 और ये 3 सेकंड के अंदर 4 5 थर्ड सेकंड के अंदर कंटिन्यू इतनी डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, इनफाइनाइट ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं रुका नहीं मतलब कहाँ इनफाइनाइट। इसका मतलब एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इंस्टेंट पे थर्ड सेकंड के अंदर इतनी डिस्टेंस आप कवर एक सेकंड में कवर नहीं कर सकते। पहले भी उसके रेस्ट पे, बाद के भी रेस्ट पे, बस उस इंस्टेंट पे उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि पहले कुछ ना कुछ पोजीशन पे था, उसके बाद पोजीशन ग्राफ का आ रहा है, नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब जब टाइम आगे जा रहा था तो उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम, क्योंकि अपन कौन से ग्राफ देख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन अपन को पता है कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। अपन स्टार्टिंग में बात कर रही थी डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कभी भी कम नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट करूँ तो वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन यही ग्राफ डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि यही ग्राफ किसके लिए पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट ये जो ग्राफ है इसमें अपन क्या देखते हैं कि कोई भी एक टाइम का इंस्टेंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइम का इंस्टेंट लिया। अब मेन बात क्या आती है, पॉसिबल है नहीं है। एक बार आप अपने आप से सोचो कि पॉसिबल है नहीं है। इसमें क्या है कि अपन क्या देखते हैं कि कोई भी ये जो ग्राफ है इसमें फॉर एग्जांपल वो ये थर्ड सेकंड है, ये 1 ये 2 ये 3, तो थर्ड सेकंड के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की क्या बता रहा है, डिस्टेंस, पोजीशन। तो थर्ड सेकंड के अंदर ये इस पोजीशन पे भी है, फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है, ऐसे ये 3 मीटर और फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर। तो अपन क्या देखते हैं कि थर्ड सेकंड के अंदर ये 2 मीटर पे भी बता रहा है और 4 मीटर पे भी बता रहा है। अब एक टाइम पे दो पोजीशन पे होना तो पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब ये वाला भी ग्राफ क्या है आपका, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम पे क्या बता रहा है, दो प्लेस बता रहा है, दो प्लेस पे दो पोजीशन पे एक टाइम पे होना पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ग्राफ आपके क्या है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है, लाइन कैसे जा रही है, इंक्रीज। मतलब ये क्या होता है आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज, इक्वल वेलोसिटी का चेंज मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड। थर्ड क्या है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें भी लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जब भी जाती है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब लेकिन इनिशियली कुछ ना कुछ ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब जब आपका टाइम कितना था, 0 सेकंड, जब आपका टाइम कितना था 0 सेकंड, उस 0 सेकंड के ऊपर भी क्या था, आपकी कुछ ना कुछ क्या थी, ऑलरेडी वेलोसिटी थी। क्यों, क्योंकि आपके ये लाइन किसकी, वर्टिकल वेलोसिटी की लाइन है। इसका मतलब जब टाइम 0 सेकंड था ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इसको अगर आपको याद हो तो अपन ने 9th क्लास के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए ये वाला ग्राफ बनाया था, जब अपने इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इससे अपन ने वो डेरिवेशन होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसी, ग्राफ कैसा बेंड हो रहा है, अपवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। इस ग्राफ के अंदर कंटिन्यू एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। और ऐसे ही ये जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, स्लोप कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, उसका मतलब अपवर्ड एक्सेलरेशन डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड बेंड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन इंक्रीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। और डाउनवर्ड हो रहा है बेंड, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन डिक्रीज। नेक्स्ट ग्राफ में क्या देखते हैं, इनिशियल पॉइंट ये रहा, जब आपका टाइम 0 था, ओरिजिन पे था, तब आपका इनिशियल पॉइंट ऊपर है, टॉप पे। मतलब इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन कंटिन्यू वेलोसिटी क्या हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज हुई। और एक टी टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद आपकी वो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब कंटिन्यू क्या हुआ, आपके वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए यूनिफॉर्मली कितनी हो गई, 0।
नेक्स्ट ग्राफ में अपन क्या देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो ग्राफ बन रहा है वो वाई एक्सिस के अंदर डाउनवर्ड में जा रहा है। और वाई एक्सिस के अंदर डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है डायरेक्शन के ऊपर, और नीचे क्या आ रही है नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ आपका कब बनता है, ये ग्राफ आपका बनता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऊपर फेंकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कैप है, ये मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ अपवर्ड, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, ठीक है। जब ये सबसे ऊपर चला जाएगा टॉप पे बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम, आपने इसको ऊपर फेंका तो ये पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर टॉप पे क्या करेगा, रुक जाएगा। अब टॉप पे रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद वापस क्या आएगा, नीचे, और जब नीचे आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा, कोई भी चीज नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आपने ऊपर फेंका तो वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज, टॉप पे क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी 0, और वापस जब नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो कंटिन्यू वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट ये ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि ये आपके ग्राफ का कौन सा मोशन है, कर्व वाला मोशन है। यहाँ से यहाँ तक तो आपका क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज, उसके बाद उस टाइप से आपका कंटिन्यू ग्राफ आपका कौन सी फॉर्म में बना हुआ है, कर्व फॉर्म में बना हुआ है। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया कि इसमें आपको पता क्या चला, अगर आपको इसमें पूछ ले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो और इसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं, इजी वे में कैसे बन सकता है आपके लिए, ये ऐसे बन सकता है कि ये मैंने बना दिया, ये ट्रायंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया। अब एरिया आप देखते हो कि भाई दो एरिया जो है फर्स्ट और थर्ड, ये तो कहाँ रहे, ऊपर एक्सिस के, तो इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अगर आपको पूछ ले भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे, एरिया 1 प्लस एरिया थर्ड। लेकिन एक एरिया आपका कहाँ जा रहा है, नीचे, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मतलब उस एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस एरिया ऑफ सेकंड, तो ये मैंने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि एक एरिया का जा रहा था नीचे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे पूछता है डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस तो क्या होती है, एक्चुअल लेंथ कितना, जितना आप टोटल चले, और टोटल कितना चले, 3 तो वहां पे भी ये एरिया क्या हो जाएगा, प्लस। किस केस में, जब अपन क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम के भी ग्राफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछता है स्पीड टाइम ग्राफ कंपटीशन पर्पज से, ये आपके जनरल सारे के सारे जितनी भी चीजें जनरल कंपटीशन पर्पज से, ये स्पीड टाइम ग्राफ के जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्पीड टाइम ग्राफ बनाए। ये किस केस में पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, उसके बाद स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। कब होता है ये, कोई ऑब्जेक्ट का अपवर्ड मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने भी यहाँ बनाया था कि एक ऑब्जेक्ट को आपने कहा करा, ऊपर फेंका, जब ये ऊपर गया तो उसकी कंटिन्यू स्पीड क्या हुई, डिक्रीज। तो पहले स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। जब ये टॉप पे आके रुक गया तो स्पीड कितनी हो गई, 0, और जब ये नीचे आ रहा था तो कंटिन्यू इसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज। तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सर आपने यहाँ तो ग्राफ नीचे बनाया था, तो ये ग्राफ किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए नीचे गया। लेकिन स्पीड कौन सा है, स्केलर, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसलिए वो कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए ये कौन सा है, ये जो मोशन मैंने बताया, पहले ऊपर ऑब्जेक्ट फिर नीचे, ऊपर जो फेंकते हैं, तो ये कौन सा है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ। ऐसे ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें देखो पहले स्पीड इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब मैंने कोई बॉल ली और बॉल को मैंने क्या करा, नीचे छोड़ दिया। तो जब बॉल को नीचे छोड़ता हूँ तो बॉल पहले नीचे जाती है तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज। तो पहले स्पीड क्या हुई, इंक्रीज। उसके बाद जब बॉल बिल्कुल नीचे चली गई तो उस टाइम पे, और उसके बाद टिप करके वापस क्या आएंगे, ऊपर, और जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज। तो ये आपके कुछ ग्राफ है जिससे अपन को क्वेश्चन में देख के ओनली ग्राफ के बेसिस पे अपन को पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। Figure shows distance time graph of 2 trains which start moving simultaneously in same direction। इसका मतलब 2 ट्रेन simultaneously, मतलब एक के बाद एक चलना स्टार्ट हो रही है सेम डायरेक्शन में। उसका उन्होंने क्या करा, ग्राफ दिया, और आपसे पूछ क्या रहा है, 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, 2 आपके लाइन से, ये आपका जो अपर वाला है ये ए और ये है बी, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है। अब अपन को क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। मतलब हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, मतलब ए के कितना आगे है बी, कब, जब आपका मोशन स्टार्ट हो। हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, ए से बी कितना आगे है जब मोशन स्टार्ट हुआ। अब अपन क्या देखते हैं कि ये मोशन स्टार्ट है, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन में अपन क्या देखते हैं कि
जब ए ने स्टार्ट कर दिया, जब ए स्टार्ट करा था, ये ए की लाइन है, ठीक है, ये ए का ग्राफ है, तो जब ए मोशन स्टार्ट करा था, बी ऑलरेडी कहाँ था, बी का ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है। इसका मतलब जब ए मोशन स्टार्ट कर रहा था उस टाइम पे बी ऑलरेडी कहाँ था, 100 पे, और 100 क्या लिख रखा है, किलोमीटर। ठीक है, फिर से देख लो क्या पूछ रहा है, हाउ मच एड ऑफ ए इज बी, मतलब जब ए मोशन स्टार्ट करा था बी कितना आगे था उससे। तो ए जब स्टार्ट करा, ये ए की लाइन है, ये वाली लाइन, तो ए जब ओरिजिन पे था, बी का ग्राफ ऑलरेडी चालू कहां से हो रहा है, डिस्टेंस के अंदर 100 किलोमीटर। इसका मतलब जब ए ने मोशन स्टार्ट करा, बी उससे कितना आगे था, 100 किलोमीटर आगे था। नेक्स्ट, यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अब मेरे को क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। किसकी स्पीड निकालनी है, बी की स्पीड निकालनी है। अब बी की स्पीड कैसे निकालेंगे, अपन देखते हैं कि बी अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन किसकी जा रही है, बी की लाइन जा रही है, ठीक है। तो बी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। अब मेरे को पता है कि ग्राफ के अंदर जो ग्राफ की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन वाली लाइन होती है, इसके अंदर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब डिस्टेंस किस पे, वर्टिकल पे, और आपके टाइम किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये आपकी लाइन जा रही है, इसके लिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस 2 आवर के टाइम तक चेंज इन डिस्टेंस दे रहा हूँ। कहीं से भी किसी भी ट्रायंगल का निकालो, इससे फर्क नहीं, चाहे तुम पूरे का निकालो चाहे छोटे का निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि स्लोप एक है, स्लोप एक है तो वैल्यू एक होगी। तो मतलब स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि स्लोप ओनली एक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन अभी अपन ने पढ़ा, तो इसलिए मैं छोटे का निकाल रहा हूँ। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, तो इसके अंदर आपकी ये चेंज हुआ वर्टिकल, ये चेंज कितना है, यहाँ कितना है 150 और ये कितना है 100। तो 150 माइनस 100 कितना होता है 50, डिवाइड बाय टाइम। टाइम में चेंज ये वाला टाइम कितना है 2, ये वाला कितना है इनिशियल 0, तो 2 माइनस 0 कितना होता है 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 25। 50/2 कितना होता है 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, मतलब ए और बी कब आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैच करेंगे। तो ए और बी कब कैच करेंगे, अपन क्या देखते हैं कि ओनली एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ, तो अपन क्या देखते हैं, एक ग्राफ जा रहा है, बी का जा रहा है ये, और ए का जा रहा है ये, तो ओनली एक पॉइंट पे वो कट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओ पॉइंट पे वो कट हो रहे हैं, तो जहाँ पे कट हो रहे हैं मतलब वहीं पे क्या हो रहे होंगे, मीट, वहीं पे कट हो रहे हैं। इसका मतलब कहाँ पे कट हो रहे हैं, तो अपन क्या देखते हैं, वो डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 किलोमीटर। तो कहाँ पे कट होंगे वो, थर्ड का आंसर है व्हेन, वेयर। अब वेयर कहाँ पे कट होंगे, तो वेयर कहाँ पे 150 किलोमीटर पे। कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से आपके 150 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाओ 2 आवर, मतलब 2 आवर के बाद जब उनकी जर्नी आपने देखना स्टार्ट करा, तो 2 आवर के बाद। ये किसका आंसर है, वैन का, मतलब वो कब, तो मतलब जहां पे 2 ग्राफ कट होते हैं वहां पे वो क्या होंगे, मीट हुए होंगे। तो कब, 150 किलोमीटर और 2 आवर के बाद। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ए एंड बी। अब दोनों की स्पीड का क्या डिफरेंस है। अब अपन ने किसकी स्पीड निकाली, बी की स्पीड निकाली। अब अपन को किसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, ए की। तो ए की स्पीड, ये ए की लाइन जा रही है, तो अब वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्लोप डिफरेंस इन वर्टिकल डिवाइड बाय डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल। डिफरेंस इन वर्टिकल क्या है आपका, यह कितना है 150, ये कितना है 0। ये आपका मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, ये मैंने लिया स्लोप के लिए क्या, वर्टिकल, ये कितना है वर्टिकल में 150। तो स्पीड ऑफ ए, फोर्थ आपका क्या है, स्पीड ऑफ ए कितना होगा 150 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 आवर, कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गई आपकी स्पीड, निकल गई किसकी, ए की। अब दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, तो ए की कितनी है, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, इसकी कितनी है 75, उसकी कितनी थी 25, कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कैसे, इन दोनों की स्पीड में। ठीक है, तो ये तो आपके कौन सा ग्राफ दे रखा था आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे इस टाइप से अगर आपका कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ये आपको ग्राफ बना रखा है, ठीक है, और आप आपसे क्या पूछ रहा है कि ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे 50 और ये आपका टाइम लग गया कितना 50 आपकी मीटर पर सेकंड स्पीड है, और यहाँ पे आपके कितने हैं 5 सेकंड फॉर एग्जांपल हुए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये आपका मोशन है, इसमें आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा वो बताओ। तो अभी अपन ने बात करी कि अगर ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
तो इसके अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एरिया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 सेकेंड, हाइट कितनी है आपकी 50 मीटर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 से घटा कितना बचा 25, 25 इंटू 5 आपका कितना होता है 125 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 125 मीटर आती है, ठीक है। थैंक यू।